धन्यवाद। पूर्व अध्याय आम प्रथम भाग आलोचना करथिले भारत भावना ब्रह्मज्ञ मधुसूदन राव एक सुनिर्वाचित सुंदर देशात्मबोधक संगीत। यह निश्चित भाव में प्रिय पुस्तक जहाँ कहुच्छी कुसुमांजलि आनीत होती और विशेषकर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा यह द्वादश श्रेणी निमंते प्रযোज्य। यह खूब खुशीर कथा। तेणु आलोचना करवा यार द्वितीय भाग आम आलोचना करथिले पंचम पद पर्यंत। एवं भारत भावना कवितार द्वितीय भाग अर्थात षष्ठ कविता आम आलोचना करवा। षष्ठ कहुई जे आम पंचम आलोचना करथिले जे किभଳି भाव में भारत वर्ष रे अनेक वीर प्रसविनी नारी मानकर जन्मग्रहण होता और जो मैंने कि निजर शौर्य वीर्यर किभଳି भाव में महिमा मंडित करते भारत वर्ष को से सीता सावित्री सव्या दमयंती एवं अरुंधति जो मानकर कीर्ति कलाप समग्र विश्व विदित होता। से माने ऋषि पत्नी थे, से माने ऋषि कन्या थे, अत्यंत तेजमयी मध्य थे, जो माने वीर सीमंतिनी आउ मध्य से माने वीरपुत्र मान को जन्म दे भारत वर्ष को धन्य करते। यही भाव में पंचम पदरे आम आलोचना करथिले। एबे आसंतु आज आलोचना करबा यार षष्ठ पद जो कहुच्छी कहीं से अयोध्या धन्या योधेन्द्र जननी क्षत्र तेज भानु जही उइला पहिले कहुई क्योंठि से अयोध्यार को धन्य करुथिबा अयोध्या देश को धन्य करुथिबा एही पृथ्वीर कोण अनुकोण अयोध्यार जैत्र कीर्ति किभଳି भाव में प्रचारित होता यही माँ को जोगे जहाँ को आम कहूचे श्रीराम जननी जे कौशल्या ही पारंती कैकेयी ही पारंती सुमित्रा मध्य हो पारंती जो माने निजे वीर प्रसविनी जो माने वीर संतान मान को जन्म दे भारत वर्ष कीर्ति को ऊर्जस्वल करते समग्र वसुधा पाई जी आनी कीर्ति आउ गौरव कहुई भारतर गौरवोज्वल अध्याय यही निश्चित भाव में आहरी आलोकित हो उठीला। क्षेत्र तेजभानु बोली कहगला जो माने सूर्यवंशी हिमोज्वल हिमाचल सिरे दिनमणि हेमरश्मि विंचे यथा निशा प्रभाते कहुच्छी हिमोज्वल हिमाद्री को उज्ज्वल करुथिबा हिमाचल शिर दिनमणि अर्थात सूर्यवंशी यही इक्ष्वाकुवंशी रामचंद्र दशरथ तनय ये समग्र पृथ्वी को शिक्षा देइछन्ति महान दाम्पत्य जीवन जो आदर्श यह कहुई पार। पुनश्च कहुई से सूर्य प्रभाव वंश अबा केउठारे जार कीर्ति महिगीत आदि महाकवि गाइले अमृत कंठे पवित्र झंकारे वीरत्वर सतीत्व से अतुल्य छवि चित्री रामायण कारे तपोधन अर्पिले संसार। एठारे यही पदरे षष्ठ पदरे निश्चित भाव में कहुई अयोध्यार से वीरांगना मान कथा कहुई वीर प्रसविनी कथा कहुई जे माँ सर्वंसहा कौशल्या कथा कहुई आहरी मध्य सूर्यवंशी राजा संपर्क में कहुई। प्रकारांतर कहुई वाल्मीकि ऋषि जी महागीत जी आदि महाकवि वाल्मीकि जी अमृत कंठरे से झंकार तोड़िले यही रामायणर गीत वीरत्वर गीत सतीत्वर गीत से अतुल्य छवि को से निर्माण कर दे गले रामायण को चित्र चित्रित करी से निश्चित भाव में समग्र सृष्टि रे भारतर जो यही महाकाव्य संपर्क में अनेक तथ्य को प्रदर्शित कले जहाँकि यही महाकाव्य समग्र पृथ्वी पर एक शिक्षार संजोग पलटि जाइए। कहुई चित्री रामायण कारे तपोधन अर्पिले संसारे निश्चित भाव में से रामायणकार जहाँ को आम कहे आदिकवि आ तपोधन से वाल्मीकि ऋषि आउर मध्य यार सप्तम पदर यथाक्रमे कहुई भारत हृदय कौस्तुभ कौरव गौरव कहीं से ही इंद्रप्रस्थ कहीं बा हस्तिना जार मोहन छवि नयन दुर्लभ हृदय दर्पणे धरी आदरे जमुना। एठारे नदी जमुना कथा कहुई से मध्य मनीष सप्तम माता रूपे विवेचित होती यही नदी समूह जमुना एक पवित्र नदी जे सूर्य तनया जमुना। आउरी मध्य कहुई भारत हृदय कौस्तुभ कौरव गौरव कौरव मानकर गौरव से इंद्रप्रस्थ से जमप्रस्थ हस्तिना बारुणा यही भाव में महामहा महिमंच जे समग्र पृथ्वी रे आउरी मध्य जशकीर्ति स्थापन करिछि जो माटी जो भूभाग कथा कहुच्छी भारतर जहार मोहन छवि नयन दुर्लभ दुर्लभ से छवि नयन रे जो कहुच्छी रामायण कथा हो कि महाभारतीय कथा हो महाभारतीय जो कहुच्छी स्रोत यही दुईटी महाकाव्य समग्र विश्वपाई निश्चित भाव में एक शिक्षार आलोकवर्तिका ये कहुई। एवं आहरी मध्य कहुई अविरत नृत्यरते रत थिलु कल्लोलिनी सुनील प्रवाह तोर आजी बहमान
ପୂର୍ବ ଯେପରି ବହୁଥିଲା ତରଙ୍ଗିଣୀ କିନ୍ତୁ ବା ଅଦ୍ଭୁତ ବିଧିର ବିଧାନ ତୋ ଜଳ ବୁଦ୍ବୁଦେ ସମ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲୁପ୍ତଲୋ ତଟିନୀ। ଯମୁନାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୃତ୍ୟରତା ଥିଲୁ ହେ ଯମୁନା ନଦୀ, ସୁନୀଳ ପ୍ରବାହ ତୋର ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବହୁଥିଲା ସେ ତରଙ୍ଗିଣୀ ଯେଉଁ ଯମୁନା ନଦୀ, କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଧିର ବିଧାନେ ସେ ଜଳ ବୁଦ୍ବୁଦ ସମ ଆଜି ସେ କୀର୍ତ୍ତିରେ ଆଜି କାହିଁକି ଲୁପ୍ତ ହେଲା। ହେ ତଟିନୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଯମୁନା ନଦୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ପଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯମୁନାର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରାଯାଇଛି। ଅତୀତର ବିଭବଶାଳିନୀ ଏହି ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ କେତେ ଯେ ଇତିହାସ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କବି ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି ଯମୁନା ନଦୀକୁ। ଏହି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସପ୍ତମ ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଅଷ୍ଟମ ପଦକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ମହାଭାରତର ମହାଗୀତ କଥା ଭାଳି ବିସ୍ମୟ ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହୋଇ କାହାର। ଘୋର ବୈରବ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରଣସ୍ଥଳୀ ବିଶାଳ ଜଗତେ କାହିଁ ତାର ପଟାନ୍ତର। ବାସ୍ତବିକ ମହାଭାରତର କଥା, ମହାଭାରତୀୟ କଥା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଲେଖନୀ ମନରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଜାତି ପ୍ରେମର କଥା, ମାଟି ପ୍ରେମର କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଭୂଭାଗକୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସମଗ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଭାରତବର୍ଷକୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭାରତ ଭାବନା ଏହି ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମହାଭାରତର ମହାଗୀତ କଥା ଭାଳି ବିସ୍ମୟ ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହୋଇ କାହାର। ଆଜି ବି ବିସ୍ମିତ ଲାଗେ, ଆଜି ବି ବିସ୍ମୟ ହୁଏ ମଣିଷ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ମହାଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହି ଭାରତରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଘୋର ଭୈରବ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରଣସ୍ଥଳୀ, ଯେଉଁ ଭୈରବ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରଣସ୍ଥଳୀ ଭୟଙ୍କର, ଯେଉଁଠିକି ରକ୍ତ ଜଳ ହୋଇ ବହିଯାଇଥିଲା ନଦୀ ଆକାରରେ କୁହାଯାଇଛି। ବିଶାଳ ଜଗତରେ ସତରେ କ'ଣ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ପଟାନ୍ତର ଅଛି? ଏ ନ୍ୟାୟର ଯୁଦ୍ଧ, ଏ ଅନ୍ୟାୟର ଯୁଦ୍ଧ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବିସ୍ମିତ ଆଉ ଚକିତ କରି ରଖିଛି। କୁହାଯାଇଛି ନାହିଁ ଦେଶ ରବି ତଳେ ଯହିଁ ଏକା ହବେ, ମହାରଥୀ ମହାବାହୁ ଏତେ ବୀରମଣି, ଦାବାନଳ ଜିଳି ତେଜେ ମାତିଲେ ଭୈରବେ। କୁହାଯାଇଛି ବିଶାଳ ଦେଶ ଏ ଭାରତବର୍ଷ, ରବି ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀରେ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଏଭଳି ଦେଶ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ ହବିରେ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ, ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦାହ ହୋଇଗଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏଠି ମହାରଥୀ ମଲେ, ଏଠି ନ୍ୟାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଏଠି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ନାହିଁ ଦେଶ ରବି ତଳେ ଯହିଁ ଏକା ହବେ, ମହାରଥୀ ମହାବାହୁ ଏତେ ବୀରମଣି, ଦାବାନଳ ଜିଣି ତେଜେ ମାତିଲେ ଭୈରବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦାବାନଳ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କାଳାନଳକୁ ଯିଏ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୈରବ ଆରବରେ ମାତି ଉଠିଥିଲେ, ପ୍ରତାପେ କମ୍ପିତ କରି ବିପୁଳ ଧରଣୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରତାପରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟବୀର୍ଯ୍ୟରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାହୁବଳରେ ସମଗ୍ର ବସୁନ୍ଧରା କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା, ସେ ପ୍ରତାପେ କମ୍ପିତ କରି ବିପୁଳ ଧରଣୀ ମହାବାହୁ, ସେ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ମହାବୀର, ଯେଉଁମାନେ ବୀର ଶିରୋମଣି, ବୀର ପ୍ରସବନୀ ଭାରତବର୍ଷର, ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନମସ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧା। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିଚୟ ରହିଛି। ଏହି ମହାଭାରତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଅଷ୍ଟମ ପଦରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ନବମ ପଦକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୁହାଯାଇଛି ଅନ୍ୟାୟର ଅତ୍ୟାଚାରେ ଚିର ଜର୍ଜରିତ, ସର୍ବଥା ଜଡ଼ିତ କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧକାରେ, ଥିଲା ଏ ଭାରତ ଭୂମି ଯୁଗାନ୍ତ ପୀଡ଼ିତ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏ ଭାରତବର୍ଷ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏ ମାଟିକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ଶାକ୍ୟ ସିଂହ, ଏ ମାଟିକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ଲୁମ୍ବିନୀ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ଯିଏ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ, ବୋଧିଦ୍ରୁମ ତଳେ ତପସ୍ୟା କରି ଯେ ଜୀବନର ମହାମନ୍ତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଜୀବାର କୌଶଳ, ଯିଏ ଜୀବନର ସନ୍ଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ କପିଳବସ୍ତୁର ରାଜପ୍ରାସାଦ ତ୍ୟାଗ କରି ସେଦିନ ନିଜର ଶିଶୁପୁତ୍ର ରାହୁଳ ଆଉ ନିଜର ପ୍ରିୟତମ ପତ୍ନୀ ଯଶୋଧାରାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜୀବନର ସନ୍ଧାନରେ, ତତ୍ତ୍ୱର ସନ୍ଧାନରେ, ଯେ ସମଗ୍ର ରାଜଭୋଗକୁ ଏଡ଼ି ଦେଇ ପାଦରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଜୀବନର ସନ୍ଧାନରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ, ଜୀବନକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ, ସେହି ବୋଧିଦ୍ରୁମ ତଳକୁ ଆଉ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନର ସନ୍ଧାନ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ। କୁହାଯାଇଛି ଭୂଭାର ହରଣ ଅର୍ଥେ ତେଜି ରାଜଭୋଗ, ଯିଏ ଭୂଭାର ହରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ରାଜଭୋଗକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ରାଜପୁତ୍ର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଶାକ୍ୟ ସିଂହ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। କୁହାଯାଇଛି ତପସ୍ୟା ସାଗରେ ମଜ୍ଜି ଲଭିଲେ ସେ ଜଳେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତପସ୍ୟା ସାଗରରେ ମଜ୍ଜିଗଲେ, ଜୀବନର ମହାତୀର୍ଥ, ଜୀବନର ମହାସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହି ସେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଣ ତତ୍ତ୍ୱ ରତନ ସାଧି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗେ, ନିର୍ବାଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ରତ୍ନକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବଳରେ। ଆଉ ନୂଆର କଥା ପ୍ରଚାର କଲେ, ନୂଆ ଜୀବନର ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କଲେ। ଯେଉଁ ନବଦୀକ୍ଷା କୁହାଯାଇଛି
प्रचारिले नवदीक्षा समान सकले समस्ते समान एटी आर्य एटी अनार्य समस्ते समान कह जाइछि। व्यापिला दावाग्नि प्राय महादीक्षा अवनी मंडले ये महान दीक्षा बौद्ध धर्म समग्र पृथ्वी में परिव्याप्त है। यह निश्चित भाव में भारतर गौरव आ भारत भावना एथिपाई ए कविता आज एते आवश्यकता रही। पुनश्च दशम पदरे कह जाइछि बौद्ध धर्म बजयंती विजय उल्लासे नवधर्म नवराज्य स्थापित भारते धाइला सरबदिगे जिणीबार आसे सिंहल चातार चीन जापान तिब्बते समग्र पृथ्वी में परिव्याप्त हला ए बौद्ध धर्म। बुद्धम शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। तेणु कामनार विनाशरे दुखर विनाश ए महातत्वर संधान समग्र पृथ्वी में सिंहल ठारू कातार ठारू चीन जापान तिब्बत पर्यंत ए धर्म व्यापिला। आहा किबा प्रभामय भारत भवन थिला सही काले जेबे शासिले धरणी गुप्तवंश अवतंश बौद्ध भूपगणे कहागला से समय रे जेतेबेले ए धरणी को शासन करुथिले ए महिमंडल को शासन करुथिले विद्वान ए राजा माने जे गुप्त वंशर राजा आम जहाँ को कहूचे चंद्रगुप्त मौर्य निश्चित भाव में जहाँकर प्रिय आ जहाँकर निश्चित भाव में देवता भली जे गुरु तांकर ए कौटल्य चाणक्य जे जवन विजयी जे निश्चित भाव में मुसलमान मान को परास्त करथिले देवप्रिय प्रियदर्शी लोकनाथ अशोक नुर्मणि अर्थात अशोक नरपति बा अशोक राजा जे देवानाम प्रिय जे चंडाशोकरु निश्चित भाव में कलिंग युद्ध में पट्ट परिवर्तन बेले से हो जाइए धर्माशोक चंडाशोकरु आ निजर प्रिय पुत्र मान को निजर कन्या को से सिंहल को प्रेरित करते बौद्ध धर्म प्रचार पाई ए अशोक नरपति जो माने ए कीर्ति ध्वजा उड़े भारत वर्ष में से ज्ञानर से गारिमार से विभवर 11 पदरे कहुई नभश्चुंबी पर्वत दमी शिल्प बले काल गर्भ खर्बकारी वीर तीन चय गांधार कर्णाट पुणी गुर्जर उत्कले निर्मिले कौशले एही नरपति चय जो नरपति माने अशोकों ठारू खारबेल पर्यंत कनिष्कों ठारू जो माने गंगवंशीय राजा माने सूर्यवंशी राजा माने जो माने कीर्ति ध्वजा को फरफर करी उड़ेले समग्र पृथ्वी में भारतर जसगान आहुरी मध्य ऊर्ध्वर ऊर्धायित है निर्मिले कौशले एही नरपति चय स्थापी केते जयस्तूप गौरव केतन विजय केतन उड़े पृथ्वी में जयस्तूप निर्माण करिसेंती स्थापना करिसेंती मनीष पाई मनीषर सृष्टि मनीषर सुख समृद्धि पाई जो माने काले काले विचार आलोचना करी जाइछंती ए राजा महाराजा माने जो मानकर अक्षय कीर्ति आज इतिहास शतमुखरे गान करुछि। यह कहा जाइछि भारतर जयप्रभा देश देशांतरे विस्तारिले महादशा महिपति गण एई महिपति बा राजा माने जो माने अशोक जो माने चंद्रगुप्त मौर्य जो माने खारबेल एई भली भाबरे महामहिम राजा माने भारतर जयध्वजा को भारतर कीर्ति ध्वजा को समग्र विश्व रे फरफर करी उड़े पारिले प्रकृति रंजन व्रत पाली जतन प्रतिष्ठिले शांतिमय सुशासन दिग दिगंतरे निश्चित भाव में प्रकृति रंजन सामग्रिक भाव में प्रकृतिर वैचित्रमयी भारत भूमि को सुंदर भाव में शासन करी से प्रतिष्ठा करथिले शांति मैत्री प्रीति आउ सद्भावना एवं सुशासन दिगरे से माने सामग्रिक भाव में मनीषर उत्तरतर उन्नति करिसेंती अक्षय जश अक्षय कीर्ति को स्थापन करिसेंती एई भली भाव में महानुभव मान को नहीं वीर प्रसविनी मान को नहीं धर्मध्वजाधारी मान को नहीं एवं वीर मान को नहीं ए भारत वर्ष गर्व करे विश्व समूह से ए कविता भारत भावना आज आलोचना आम परिसमाप्त करुचे। भारत भावना यही कवितार वंदे उत्कल जननी।